This meeting is being recorded. नमस्ते, आप सभी का हीलिंग एमएंड इंडिया के आज के सत्र में स्वागत है। आप सभी आज सभी से अनुरोध है, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। मैंने बरगा मैम आपको और अंजू मैम आपको गोश्त बना दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एक मिनट मैम, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। और अभी अंजू मैम को भी स्पॉटलाइट। नमस्ते, आप सभी का अंजू मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बरगम मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मैं बरगम मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने सामने से इनिशिएटिव लेके हमारे ग्रुप के मेडिटेशन करवाने के लिए आगे आए। ऐसे ही आप ग्रुप मेंबर भी सभी आगे आते रहिए, उसे अपना ग्रुप का ये आपका अपना ग्रुप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमारे ग्रुप को और भी नई चीजें सीखने मिलेंगी। सबसे पहले मैं बरगम मैम को आमंत्रित करता हूँ। बरगम मैम, आप अंजू मैम के बारे में कुछ बताइए। और अंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम। थैंक यू, धन्यवाद जी। बोलिए बरगम मैम। वादा नहीं, बरगम मैम हैंग हो चुकी है, वादा नहीं। तो अंजू मैम, आप हार्टफुलनेस में आप वो कितने समय से आ रहे हो? हार्टफुलनेस में मेडिटेशन करवा रहे हो? सबसे पहले सभी को बहुत हृदयपूर्ण प्रणाम। हम अंजू श्रीवास्तव कानपुर से जुड़े हैं आपके साथ। उत्तर प्रदेश में पड़ता है कानपुर, आप सभी जानते होंगे। हाँ। और हम 1997 में हमने ध्यान शुरू किया था सीखना, हार्टफुलनेस का टेक्निक जो है उसके जरिए। बेसिकली हम एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर, कोऑर्डिनेटर, कई स्कूल्स में प्रिंसिपल रह चुके हैं। एजुकेशन फील्ड में कुछ काम करना चाहते थे, बच्चों के बारे में कुछ अच्छा लगता है उनसे जुड़ना और उनके लिए कुछ कर पाना। तो उसके साथ जब हमने मेडिटेशन सीखा तो हमें अपने खुद के 2 बच्चे हमारे हैं और हमारे हस्बैंड भी पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं, मैनेजर। तो सभी ने ध्यान करना शुरू कर दिया मिलकर। बच्चों ने भी अपनी जो उस समय में 18 साल के बच्चे मेडिटेशन करते थे, अभी तो 15 साल के बच्चे कर सकते हैं। तो हम सब मिलके ध्यान करते हैं घर में, और एक खुशी का वातावरण बना के घर में रहते हैं हम सभी। तो आप सब जानते हैं कि जीवन में सब कुछ जो कुछ हम लोग करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई खुशी का फॉर्मूला नहीं होता है। कोशिश सभी करते हैं, लेकिन ध्यान जो है वो हमें सभी परिस्थितियों में एक समभाव लाने में मदद करता है। तो हम ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि सब कुछ जीवन में अच्छा ही अच्छा हो तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जीवन जैसा है वो ईश्वर का दिया हुआ है। जिस परिस्थिति में भी है, तो उस परिस्थिति में किस तरह अपने आप को शांत और स्थिर रखा जा सके, भीतर से एक प्रसन्नता का भाव बना रहे, वो हमें हील करने में भी मदद करता है। हमारी परेशानियां उससे कम हो जाती हैं।
समय से ही कोई चीज दूर होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक पड़ता है। ये हमारा अपना अनुभव है। तो अभी आप लोग के पास अगर कोई प्रश्न हो ध्यान से संबंधित, तो हम लोग एक दो प्रश्न भी, किसी की जिज्ञासा हो तो ले सकते हैं, वरना हमारा जो ये सिस्टम है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, अनुभव पे बेस्ड है। हम आप सबको अनुभव करा सकते हैं ध्यान का। हम 2010 में ट्रेनर हो गए थे ध्यान सिखाने के लिए, और इसके भी पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग को बता दें कि ये एक विश्वव्यापी संस्था है जो लगभग 150 से भी ज्यादा वर्षों से सभी को ध्यान सिखाने का कार्य हो रहा है यहाँ पे। अभी ट्रेनर्स हैं 15,000 से ऊपर ट्रेनर्स हैं पूरे ग्लोबल, हम कहेंगे रिकॉर्ड में। तो वो सभी अपना इंडिविजुअल टाइम और सबको सेटिंग्स बोलते हैं, उसके लिए अपना रूटीन में उसको करते हैं। वॉलेंटियर वर्क है, किसी तरह का पैसा नहीं इन्वॉल्व है, ये पूरी संस्था ही नॉन प्रॉफिटेबल है। तो हमारे किसी भी सेशंस के लिए कोई पेमेंट नहीं होता है। और खुशी होगी आप लोग को जान के कि लगभग संसार के सभी देशों में इसके केंद्र हैं और लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस बेस्ड है। तो भैया ताली बजा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ मिलकर। आप लोग का जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो आप लोग, वो चंदू के चाचा ने इतना वो उत्साहित होके बोल रहे थे आप लोग, तो हमें बड़ा खुशी हो रही थी कि आज कुछ नए लोगों से मिलने को मिल रहा है जो कि सभी हम कहेंगे एक बच्चों जैसा सीखने के लिए उत्सुक है। हमारे अंदर का बच्चा बना रहे, बस यही जीवन की खूबसूरती है। बाकी तो सबको बड़ा होना है, सबको आना है जाना है, सब जानते हैं, लेकिन वो जो आंतरिक प्रसन्नता है, वो कुछ सीखने की, कुछ अच्छा करने की, वो बहुत कुछ हमें जिंदगी में सिखा देती है। तो जैसा कि बरखा ने मैं बताया था आप सबके बारे में कि थोड़ी थोड़ी आप लोग को न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ी निराशा भी होती होगी। और क्या कहें, सब काम समय से ही, कोई भी परेशानी आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है, लेकिन उसमें भी हम क्या कर सकते हैं बेहतर, वो एक हमारा एक सकारात्मक, वही हम बोलेंगे कि एक प्रयास होना चाहिए कि इसमें भी हम ये कर सकते हैं, इसमें भी। तो हेड्स ऑफ टू यू ऑल कि आप सब यहाँ पर हैं। तो ये कोई एक क्वेश्चन हो, जिज्ञासा हो तो हम ले लें, नहीं तो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें आपके साथ ध्यान का। मैम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इसके बारे में बता दूं। इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी बोलते हैं, पर मेरे लिए ये मैं नहीं डरता एमएनडी, ये बात है। हाँ, और मैं, मेरे ग्रुप में मेरा ये परिवार है। जो डर गया वो मर गया। हाँ, और मरना बहुत सेंसेस में होता है, बहुत लोग जिंदा रहते हुए मरे हुए दिखते हैं आपको अपने आसपास। इससे बढ़िया आप ग्रुप में देखेंगे, हमने इतना बढ़िया स्पीच थेरेपी अभी पौने घंटे में स्पीच थेरेपी किया, सभी लोग जुड़ते हैं सब, और सभी लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो ये बात है। उसके अलावा ये बीमारी ऐसी है ना, न्यूरो बीमारी है, इसमें क्या होता है, बहुत लोग है ना, ये बीमारी के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ये बीमारी हमें खा जाती है। इसलिए मैं लोगों को यही बोलता हूँ, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, अपने मन में से जितना भी ओवर थिंकिंग होता है, विचार धारना जो हम जोते रहते हैं, वो हमें सोच को बाहर निकालना है और हम हैप्पी रहना है। हम जितना हो सके हमारे परिवार के साथ खुश रहना है, बाहर घूमने जाना है। जैसे बरका मैम अभी बोट बोट पे गई थी, वो मुंडन के लिए गई थी ना मैम, तो मैं वैसे ही बताता हूँ कि आपको सबको खुश रहना है। बीमारी आती जाती रहती है, बीमारी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, हम अपने जीवन जीवन के बारे में सोचना है। और मैं ये भी बताता हूँ, आपको लंबा जीना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कैसा जिया वो इम्पोर्टेंट है। तो यही मैम ये इसके बारे में। और मेडिटेशन मैं तो रेगुलर कर रहा हूँ 2.5-3 साल से,
मैं अभी ग्रुप वालों को इसके लिए आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बरखा कुछ कहना चाह रही हैं? मैं उनको थोड़ा सा unmute। हाँ अनम्यूट हूँ। थोड़ा सा मैं पिनाकिन जी के बारे में बताना चाह रही थी आंटी। ये इन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है इस ग्रुप के थ्रू एमएनडी के लिए। इसमें ये हम सारे ही लोगों को मिलके इंक्लूडिंग माय मदर, ये सारे लोगों को स्पीच थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। डेली अपना टाइम निकालते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें ये कुछ भी चार्ज नहीं करते। बहुत सारे मोटिवेटर्स को भी ये इनवाइट करते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी जगहों पर हैं, तो ये उनको भी इनवाइट करते हैं सबके लिए मोटिवेट करने के लिए। तो उसी तरह सभी मेडिटेशन कर रहे हैं इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा, पर किसी को कोई सही से मेडिटेशन करना नहीं आता कि मतलब मेडिटेशन कैसे करें कि हमारा ध्यान सच में इस न्यूरो डिजीज के साथ हम कैसे मेडिटेशन में बैठ पाए। तो वो एक चीज मैंने इनको बताया कि आंटी के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत लोगों से सिटिंग ली अपने ही यहाँ पे, पर जो अंजू आंटी के साथ मेरी मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट हो पाया या सिटिंग में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल अलग था। वो मैंने पिनाकिन जी के साथ डिस्कस किया था कि वो बहुत अलग था। शायद वो उनका एक्सपीरियंस है या मेरा कुछ उनसे लगाव है क्या है, तो वो बहुत एक्सपीरियंस अलग था। कि ये कह सकते हैं कि 1 डेढ़ साल में ही मैंने प्रॉपर मेडिटेशन किया। कर तो मैं 4 साल से रही थी, पर जो कहते हैं 1 डेढ़ साल से मैंने वाक़ई मेडिटेशन किया। अभी मेरा मन ये करता है कि एक सिटिंग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और डेली भी आंटी मुझे सिटिंग दे दें तो भी मुझे मतलब एक खुशी होती है कि अरे डेली मुझे मिल रही है। तो एक जो तरीका है ना मेडिटेशन का, और मेडिटेशन से हमारे शरीर को खासकर न्यूरो डिजीज़ में इतना अच्छा मैंने देखा है और पढ़ा है, चीज़ों में इतना अच्छा शरीर को फ़ायदा है हमारा। जहाँ से ये बीमारी दिमाग की ही है, तो जब हमारा दिमाग हम शांत कर लेंगे, तो फिर हमारी डिज़ीज़ कहीं न कहीं रुकेगी या उसमें हमें अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। सारा खेल पॉज़िटिविटी का है इस बीमारी में। कोई भी डिज़ीज़ हो, ख़ासकर हम न्यूरो पे इसलिए बात करें क्योंकि न्यूरो से सारे लोग इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। तो इसमें मेडिटेशन का जो रोल है, मैंने जितने 1 साल से, मेरी मदर को 1.5 साल से ये प्रॉब्लम है, तो तब से मैं मतलब पढ़ती ही रहती हूँ कि क्या इसमें जिन लोगों को फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या अलग किया। तो उसमें मेडिटेशन शायद पहले पॉइंट पे होता है। तो मुझे आपसे आंटी से बेहतर मुझे कोई और न शायद मेरे लिए तो कोई नहीं है, और मुझे सबके लिए भी ऐसा लगता है कि जितना अच्छा आंटी गाइड कर सकती है मेडिटेशन के लिए, उतना अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। तो आप थोड़ा-सा इन लोगों को एक्सपीरियंस अपना मेडिटेशन का सिखाएँ और बताएँ। थैंक यू बरखा जी आपके प्यार भरे बातों के लिए। लेकिन हम आप लोग को बता दें कि ये पूरी एक, जैसा बताया हमने, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और आप किसी भी ट्रेनर के साथ बैठेंगे तो आपको मेडिटेशन में एक सीख जाएंगे मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग अब समय और नहीं लेते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आई होप कि आप सभी आराम से 10, 15, 20 मिनट तक बैठ सकते हैं और वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो ऑन करने से आपको एक प्रेरणा मिल, अगर आप आराम से बैठ सकते हैं सीधे होकर थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, तो आप बैठ जाइए। और आसपास अगर आपके कोई मोबाइल बजने वाली, कोई डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं तो उनको बंद कर दीजिए। थोड़ा साइलेंस का एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। वैसे तो अंदर का शोर ये डिस्टर्ब करता है, बाहर का शोर नहीं करता है, और अंदर के शोर के लिए हम कुछ कर पाएंगे शायद आप सबके साथ। ये पूरा टेक्निक बेस्ड है, टेक्निक की तरह डेवलप किया गया है। तो इसमें हम 3 दिन का सेशन करते हैं बेसिकली। तो 3 दिन लगातार हम लोग अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग पूरा सीख लेंगे, क्योंकि ध्यान के साथ साथ सफाई की प्रक्रिया भी हम लोग बताते हैं। जैसा आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बहुत विचार आते हैं, अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, तो उनके लिए हम, सुनाई नहीं दे रहा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हम लोग क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। तो वो हम लोग कल सीखेंगे, आज हम लोग नहीं। आज हम लोग केवल रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, 2 चीजें सीखेंगे। तो कैसे अपने आप को, अपनी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करें और कैसे अपना मन केंद्रित करें, ये 2 टेक्निक हम लोग आज सीखेंगे। हम आपको करके दिखाएंगे अपने साथ। कल हम लोग सफाई की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो, और परसों अपने स्वयं की यात्रा कर सकते हैं, स्व से जुड़ सकते हैं।
वो 3 दिन में आप वो सीख लेंगे, जो कि हम सुबह के समय, शाम के समय उसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम हफ्ते में 1 दिन आप सबके साथ जुड़ के फिर एक सेशन कर सकते। तो हम 3 महीने तक 90 डेज का इसको एक प्रैक्टिस सेशन आपके साथ कर सकते हैं। फिर देखते हैं आगे कैसे होगा। और हमारी जगह और भी दूसरा कोई भी ट्रेनर अगर अवेलेबल होंगे तो हम उनको भी इनवाइट कर लेंगे, जिससे कि काम नहीं रुके। कई बार हम लोग की व्यस्तता होती है, तो हम लोग ऐसे, हो सकता है आप सबका जब समय हो तो हमें किसी और ट्रेनर से, हमारे हस्बैंड भी ट्रेनर है, आज भी जुड़ना था लेकिन उनकी दूसरा सेशन था तो वो नहीं जुड़ पाया आज। तो हम लोग शुरू हैं क्या? सब लोग थम्स अप करिए। नाइस, गुड। तो हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, बिल्कुल आराम से, और बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपना म्यूट तो सभी लोगों ने कर रखा है, गुड। तो बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले अपने पैरों की तरफ ध्यान दीजिए। अपना अटेंशन पैरों की तरफ ले जाइए। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाइए और महसूस करिए कि धरती माँ से स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा आपके पैरों से होकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपके पंजों को बिल्कुल तनाव रहित कर रही है। भीतर से ढीला छोड़ दीजिए अपने पंजों को। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह ऊर्जा आपके टखनों को, घुटनों को और आपके हिप एरिया को भी रिलैक्स कर रही है। महसूस करिए कि आपके घुटने और हिप्स, थाइस, कमर का पूरा हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, भीतर से तनाव रहित हो रहा है। सबको ढीला छोड़ते जाइए। महसूस करिए धरती माँ की इस आरोग्यकारी ऊर्जा को अपने पेट के चारों तरफ फैलता हुआ। आपके पेट के सभी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, आराम महसूस कर रही हैं। अपने चेस्ट एरिया को रिलैक्स हो जाने दीजिए। गहरी सांसें ले लीजिए और अपने पूरे बॉडी का निचला पार्ट रिलैक्स हो जाने दीजिए। अब अपनी पीठ को धीरे धीरे उसकी सभी रीढ़ की हड्डी के हिस्से को ढीला छोड़ते जाइए। सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा महसूस करिए। पूरी पीठ को हल्का हो जाने दीजिए। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कंधों को पिघलता हुआ महसूस करिए। जो भी बोझ आपने वहां पर एकत्रित किया हुआ है, उसको सबको पिघल जाने दीजिए। रिलैक्स हो जाइए। अब अपनी गर्दन की ओर ध्यान दीजिए। जो भी अकड़न एवं तनाव है, ढीला छोड़ दीजिए। अंदर से मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, ऐसा महसूस करिए। अपने चेहरे की
सभी मांसपेशियों को भी इस आरोग्यकारी ऊर्जा के साथ शिथिल होता हुआ महसूस करिए। आपका चिन, चीक्स, ईयरलोब्स, नोज, आईज, आईब्रोज और माथा सभी भीतर से ढीला हो रहा है। आपके चेहरे की सभी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं और सिर की भी ऊपरी हिस्से पर सभी स्नायुओं में, नर्व्स में कोई तनाव नहीं। महसूस करिए इस हल्केपन को अपने पूरे शरीर में। एक बार चेक कर लीजिए सर से लेकर पैर तक अपने पूरे सिस्टम को। कहीं भी कोई तनाव हो, अकड़न हो तो कुछ और देर के लिए इस ऊर्जा को वहां महसूस करिए। एनर्जी के फ्लो को अपने पूरे शरीर में महसूस करिए, ऊपर से नीचे और टोस से टॉप ऑफ योर हेड फ्लो कर रहा है। अब अपना ध्यान बहुत धीरे से अपने हृदय की ओर ले आइए। Your heart is the seat of God. फील करिए कि आपके हृदय में डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश पहले से ही मौजूद है और स्रोत से आता हुआ यह दिव्य प्रकाश आपको भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। इस ख्याल के साथ कुछ देर के लिए अपने हृदय की इस पवित्र और शुद्ध दिव्य अवस्था में बने रहिए। हम लोग और किसी विचार को इग्नोर करेंगे, खुद को याद दिलाएंगे कि यह समय हमारा अपने हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश को महसूस करने के लिए है। कुछ देर के लिए इसी अवस्था में बने रहकर ध्यान करिए। Meditate here on the presence of divine light for few minutes. Please start. जब तक कि आपको कोई और आवाज ना आए, इस विचार को लेकर इस ध्यान की अवस्था में बने रहिए।
धीरे से अपनी चेतना को वर्तमान में ले आइए। अपनी आंतरिक स्थिति को महसूस करिए। आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, उसकी ओर ध्यान दीजिए। और जब आपका दिल कहे तो बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन। कुछ क्षणों के लिए अपनी अंदर की कंडीशन से जुड़े रहिए, तो हम लोग कुछ बातचीत शुरू करेंगे। आंखें खोल के भी जुड़े रह सकते हैं और बंद करके, डिपेंड्स आपको अच्छा कैसा लग रहा है। आप लोग चाहें तो एक या दो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने करीब 15 मिनट का मेडिटेशन किया रिलैक्सेशन के साथ। तो आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है, कौन बताना चाहेगा? आप लोग हाथ उठा सकते हैं। अनिल भाई कह रहे हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। मैडम 2 दिन बाद मेरे में मन इधर उधर भटक गया था, लेकिन बाद में वापस जगह पे आ गया और एकदम हल्का महसूस हो रहा था, जैसे पैरों की उंगलियां एकदम हल्की हो गई थी, हाथों की उंगलियां भी हल्की हो गई थी और आंखों में कहीं तो भी ऐसा पानी आ रहा था कि पता नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों हुआ, बट इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू भैया। और कोई अगर कुछ कहना चाहे, और किसी को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, हम वो भी जानना चाहेंगे। किसी को कुछ उलझन हुई हो बैठने में या दिक्कत आई हो तो बताइए प्लीज। मैम स्नेहल मैम भी बोलना चाहिए। स्नेहल मैम, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। एक मिनट। हरी मैम का नाम लिखा है, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन मैं हमेशा कोशिश करने की, लेकिन मेडिटेशन में भी बैठने के बाद में मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे आगे पीछे के
जितने विचार होते हैं उनकी बाढ़ आ जाती है। सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगती। अभी आपको कैसा लगा वो आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, शरीर में बहुत अच्छा लगा, हल्का महसूस हुआ। लेकिन जब आंख बंद करके हम जब सोचते कि अभी कुछ नहीं सोचना है, शांत रहना, टाइम पे सारी बातें याद आती है। तो हम उसके लोग कुछ कर क्या बरखा कल भी कर सकते हैं सेशन? हाँ बिल्कुल आंटी। पिनाकिन जी आप बताएं कैसे कर सकते हैं? पिनाकिन जी एडमिन है यही और करते हैं। 3 दिन का रेगुलर सेशन होता है। जो ये विचारों की बात लोग कर रहे हैं, इससे हम बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इट मीन्स कि जो आज की जो हमारा सेशन था उसने अपना काम किया है, और जो अंदर जमे हुए विचार थे वो अपना स्टर हो गए हैं बाहर आने को। जैसे शैंपेन की बॉटल जिस तरह जाती है ना, उसी से जब खोलो तो बाहर आता है सब। तो हम ही लोगों ने वो विचार, अपने आसपास के जो इमोशंस होते हैं और जो हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं वो अंदर रखते जाते हैं। उनको निकलना का रास्ता नहीं मिलता है। तो ये जो डिलीट ऑप्शन हमारे मोबाइल में होता है ना, वो हमारे पास माइंड में नहीं होता, इसलिए हमारा ओवर ऑक्यूपाइड हो जाता है माइंड। तो अपना ये हार्टफुलनेस का एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है क्लीनिंग का। वो मेंटल क्लीनिंग के लिए होता है, जो हम लोग नेक्स्ट डे सीखते हैं। तो वो भी ऐसे इसी तरह से उसमें गाइडेड हम सिखाते हैं, बाद में लोग अपने आप प्रैक्टिस करते हैं। तो कैसे हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। आप लोग बताएंगे दिन भर में कितने विचार आते होंगे एक नॉर्मल आदमी को? लगभग 60,000, 60,000। 70,000, यस। और ये जो 60 to 70,000 थॉट्स होते हैं, ये मोस्टली या तो फ्यूचर के होते हैं या पास्ट के होते हैं। और हमारे हाथ में जो गिफ्ट है वो प्रेजेंट क्या है? वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास प्रेजेंट में करने का कोई उत्साह ही खत्म हो जाता है। कभी हम पीछे खींचे जाते हैं, कभी आगे। तो हम अभी करना वो नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती जा रही है सच पूछिए तो ये टेक्निक हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। क्लीनिंग के द्वारा हम कम से कम 15-20 मिनट की क्लीनिंग करते हैं, तो हमें 24 घंटे में एक बार करते हैं शाम के टाइम क्लीनिंग। तो वो 24 घंटे के लिए सफिशियंट होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मन बस, जैसे हम आपके साथ है तो आप ही के साथ हैं बस। ऐसा हमारा नहीं है कि हमारे पास कुछ काम नहीं है या और नहीं, बस कुछ विचार में ही नहीं आएगा। और ये हमने जब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि हम जब अपने घर की जिम्मेदारियां, हमारी भी मदर इन लॉ बिस्तर पे थी, बेड पे थी, स्कूल में हम प्रिंसिपलशिप की थी हमारी, तो हम देखते थे जो हम स्कूल के गेट से एंटर करते थे तो केवल स्कूल के थॉट्स आते थे, और स्कूल से बाहर आते ही सारे थॉट्स गए, जैसे कि स्विच ऑफ हो, स्विच चेंज हो गया हो। तो ये सारी टेक्निक्स हमारी कितनी हेल्प करती हैं। आई एम लाइक ओबलाइज्ड कि हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने दिनों से, और उसका अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। ऐसा नहीं कि हम सीख नहीं रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। नई नई चीजें मास्टर्स सिखाते हैं, हमारे लाइव मास्टर्स हैं, वो सिखाते हैं हमें, और हम लोग उसको सीखना चाहते हैं तो उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा, और भैया आपने जो कहा ना पानी आया, वो अनिल भैया, वो पानी आना तो एक मतलब हम ये कहेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था होती है जब हमारा हृदय पिघलना शुरू कर देता है। तो ये इस टेक्निक की जो खासियत है वो है प्राणाहुति, दैट इज ट्रांसमिशन, योगिक एनर्जी। उसके जरिए हमारा हार्ट मेल्ट होता है, इसीलिए हम हार्ट पे करते हैं मेडिटेशन। हार्ट मेल्ट होता है, जैसे हम किसी को बहुत प्यार से अपने बच्चों के याद करते हैं तो आंसू आ जाते हैं। प्रेम में भी आंसू बहते हैं, खाली दुख में थोड़ी बहते हैं। तो वो जो पानी आता है ना, वो प्रेम का एहसास होता है, एक डिवाइन लव का एहसास होता है, सेल्फलेस लव का फील होता है, जो हमें एकदम अंदर से मेल्ट कर देता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे। तो दिस वाज लाइक गुड, यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, यू कैन फील दैट। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ। अब आगे जैसा आप लोग बताएंगे वी विल डू दैट। आज के लिए हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। हाँ, एक एक्सरसाइज आपको सिखा के तब हम जाना चाहेंगे, जो कि ब्रेन के लिए ही होती है। और हम लोग का एक प्रोग्राम है ब्राइटर माइंड्स, जो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए होता है, दैट इज पेड प्रोग्राम, और काफी स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इसको ले रही हैं। और एक होता है 35+ के लिए रीस्टार्ट। हमने रीस्टार्ट किया था, हम भूलने वाले लगे थे थोड़ी चीजें, ज्यादा मेडिटेशन करो तो लग रहा था,
तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई थी, जिन्होंने मतलब पूरा कोर्स किया था हमने, तो उसमें हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताना चाह रहे हैं आज, अगर आप लोग कर पाए तो। एक तो अपना एक राइट हैंड निकालिए, जो भी निकाल सकते हैं राइट हैंड, उसको पूरा यूं बंद कर लीजिए, राइट हैंड को पूरा बंद कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो लेफ्ट को पूरा खोल लीजिए। अभी लेफ्ट को पूरा बंद कर लीजिए और राइट को पूरा खोल लीजिए। प्रैक्टिस करिएगा, जल्दी नहीं होगा। अभी फिर इसको बंद करिए, इसको खोलिए। अब इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं करें, इससे बहुत ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। एक तो ये हो गया, एक बंद रखना है, एक खोलना है। क्लियर है ये? एक बंद रखना है, एक खोलना है। दूसरा एक और बता सकते हैं, जलेबियां बनाइए, पेट के ऊपर गोल 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 जलेबी बनाइए। ठीक है, एक हाथ से जलेबी बनाइए और एक हाथ से अपने सर के ऊपर ऐसे ऐसे करिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पेट के ऊपर गोल, इधर ऊपर नीचे। ये दो अलग अलग एक्सरसाइज हो रही हैं, ये हम कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ से, इस हाथ से ऊपर नीचे, इस हाथ से जलेबी, पेट में बड़ी भूख लगी है ऐसे ऐसे करके मजा लीजिए, तो आपके जो ब्रेन के दोनों हिस्से हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप तो भैया जानते होंगे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के लिए एक्सरसाइजेस हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन, वेरी गुड एनर्जेटिक टीम। थैंक यू भैया। अभी थैंक यू अंजू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ। मैं जब मेडिटेशन शुरू हुआ तभी बीच में एक बार मुझे आई थिंक 10 सेकंड्स के लिए सर में दर्द भी हुआ। उसके बाद जब मालूम पड़ा कि मैं मेडिटेशन वापस चालू है तो वापस मेडिटेशन में घुस गया। उसके बाद ये हल्का लगने लगा, और सबसे बढ़िया हुआ कि जब मैं पूरा बॉडी मेरा हल्का लगने लगा, उसके बाद मैं अपने आप को सेल्फ लव करने लगा, अपने बॉडी के पार्ट्स को भी सेल्फ लव। ये मेरा एक्सपीरियंस है मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज द बिगनिंग, बिकॉज हमारी बॉडी का हर सेल एक प्राणमय कोश है, तो वो हर सेल हमारा चाहता है प्यार, हमारा अटेंशन चाहता है। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम सबसे पहले खुद से जुड़ते हैं, फिर खुदा मिलता है बाद में खुद से जुड़ना सीखते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप लोग जब भी सेशन प्लान करिएगा तो आई विल बी रियली हैप्पी टू बी विद यू ऑल। थैंक यू बरखा, Thank you उसको so हमें much. लाने की। नमस्ते, आई एम लिविंग नाउ। ओके, थैंक यू। ओके अंजू मैम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, तो बरखा मैम बताइए आपको कैसा लगा? मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। एक जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जब मेडिटेशन ये हार्टफुलनेस बोलते हैं, एक डायरी बना लो कैसी भी करके, एक डायरी मेंटेन कर लो। तो जब भी हम एक्सपीरियंस कुछ भी करें, हर बार जरूरी नहीं कि हमारा कुछ एक्सपीरियंस की हर बार बढ़ता जाएगा। इट्स नॉट मैंडेटरी। हो सकता है कुछ भी एक्सपीरियंस ना हो, ये भी पॉसिबल। मतलब उस डायरी में, जैसे कि सर ने अभी बताया कि उनकी आंखों में पानी आ गया, तो वो अपनी डायरी में वो लिख सकते हैं ये बात। तो हम अपनी डायरी पलट के देखते हैं कि उस दिन हमने क्या एक्सपीरियंस किया था, तो हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत अटैच्ड फील करते हैं और देख पाते हैं कि में कहाँ तक जा पा रहे हैं। और एक चीज मेडिटेशन में जैसे कि मैं अपने इस ग्रुप के लिए कहना चाहूंगी, अपनी मम्मी को मैं यही जब मैं मेडिटेशन उनको कराती हूँ बैठ के, तो मैं यही बोलती हूँ, पहले अपने आप से यही कहना है कि मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं हेल्दी हो रही हूँ। इस बात को आप अपने आप से इतनी बार कह दीजिए कि आपकी बॉडी वो चीज एक्सेप्ट कर ले, आपका माइंड वो चीज एक्सेप्ट कर ले। फिर बीमारी का क्या होगा वो एक अलग चीज है कि बीमारी बढ़ रही है, कम हो रही है, पर हम अपने शरीर को ये बात कहते हैं, दिन भर में एक बार तो हम ये बात कह ही सकते हैं कम से कम। तो मैं मम्मी को जो भी मेडिटेशन कराती हूँ वो डेली करती हैं। तो ये एक चीज अपने आप में जरूर आप सुबह शाम कहें, सोते समय जरूर कहें, सुबह उठते समय जब भी उठते हैं खुद से जरूर बोलें कि मैं हेल्दी हूँ। बाकी और कोई क्या कर रहा है इस बीमारी के साथ मुझे नहीं पता, पर मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ। तो ये चीज अपनी बॉडी को, आप अपने माइंड को बोलना शुरू कर दीजिए। और मुझे लगता है
कि हम मेरेकल देखते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ अपनी मदर में, वो जिस तरह से अपने आप को जैसे बोलती हैं, तो वो जो उनके अंदर इंथुजियाज्म होता है, ये बोलते ही उनके अंदर एक अजीब सा चेंज, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बेस है। तो ये एक चीज मैं बोलूंगी, जैसे कि जवाहर सर हमेशा बोलते हैं, उसको देख के बोलना है कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं ये बहुत बढ़िया है बरगा मैम, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो हम वापस कल मिलेंगे स्पीच थेरेपी के लिए, और 5:45 को वापस ये मेडिटेशन क्लीनिंग सेशन कल करेंगे। आप एक बार अंजुम मैम से कंफर्मेशन ले लीजिए। मैं अभी कंफर्मेशन ले लेती हूँ, मैं उनको बार बार कॉल भी कराती हूँ, आप फिर से ये 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन कर पाए। उन्होंने 3 दिन बोला, तो हम 3 दिन कंटिन्यू करेंगे। आप उनसे एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए। श्योर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बरगम मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजुम मैम तो अभी 3 दिन आएगी, और आपको हमारे साथ 3 साल तक जुड़ना है। अरे मैं इस चीज को आपको या सबको यही बोलूंगी कि वी आर गोइंग टू बी हेल्दी। हम हेल्दी होने वाले हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम है, जो इस ग्रुप से बाहर है उनका हमें नहीं मालूम, पर हम जितने भी ग्रुप वाले हैं हम सब हेल्दी होने वाले हैं। सब लोग इस चीज को, हम सब हेल्दी होने वाले हैं। बस इसके लिए तो आपको सिर्फ 3 साल के लिए बुक किया है। अच्छा, हाँ ये बात सही है। ओके, बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, और हम बरका मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। हम वापस कल मिलेंगे 5 बजे स्पीच थेरेपी के लिए। ओके, श्योर सर, थैंक यू।